सिलीगुड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ने चाय बागानों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर कई काम किए और बंगाल की हर बेटी में आत्मविश्वास देखना चाहते हैं। उन्होंने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देश की सुरक्षा और समृद्धि से जुड़ा बताते हुए इसके विकास पर जोर दिया। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लड़ाई देश के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक पहचान बचाने के लिए। फडणवीस ने यह भी कहा कि कांग्रेस के अंदर ही ऐसा माहौल बन रहा है कि राहुल गांधी पार्टी को जिताने में सक्षम नहीं है। बांकुड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश में एक दलित हिंदू की हत्या का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी पर चुप रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के कारण सच्चाई पर बात नहीं हो रही है और कांग्रेस लेफ्ट व टीएमसी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। देहरादून में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और जल्द ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके शुरू होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ 2 से ढाई घंटे में पूरा हो सके, जिससे आम लोगों और व्यापारियों को बड़ी सुविधा भी मिलेगी। तमिलनाडु में पीयूष गोयल ने डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु की संस्कृति और गौरव को ठेस पहुंचा है और जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने मादुरई साउथ में उम्मीदवार डॉक्टर प्रोफेसर श्रीनिवासन का समर्थन करते हुए उन्हें शिक्षा जगत का बड़ा नाम बताया। पटना में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री का फैसला कुछ ही लोग करते हैं और सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल की तरह चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार को हटाने का फैसला भी पहले से तय था। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 21 अवैध बंकरों को नष्ट कर दिया है। एक अलग अभियान में 13 आईईडी भी बरामद किए गए। इस ऑपरेशन के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। बंगाल में चुनावी रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सोनार बंगला की बात करती है लेकिन बंगालियों के नाम हटाकर बिहार के वोटरों का नाम जोड़ रही है। ममता बनर्जी ने इसे राज्य की पहचान और अधिकारों पर हमला बताया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विदिशा रायसेन के लिए कृषि रोड मैप तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में पूरे मध्य प्रदेश के लिए भी राज्य सरकार के साथ मिलकर कृषि योजना बनाई जाएगी। इस पहल से किसानों को बेहतर सुविधा और कृषि विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अमेरिका ईरान वार्ता बेनतीजा रहने पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ईरान का अपने रुख पर कायम रहना सही रहा और अमेरिका खाली हाथ लौटा। उन्होंने उम्मीद जताई कि शांति वार्ता से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से खुलेगा। मशहूर गायिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपनी बहुमुखी आवाज से हिंदी प्लेबैक सिंगिंग को नई पहचान दी और अपनी अलग पहचान बनाई। संगीत जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।